किसी किसी को पीरियड में बहुत समस्या होती है, किसी किसी को क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है पीरियड में, और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आप ब्लड के फ्लो में प्लस माइनस हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या कम होना, क्रैम्प आना, उस समय पेन ज़्यादा होना, चिड़चिड़ापन जैसा होना, ये आम समस्याएं लेडीज़ फेस करती हैं, गर्ल्स लेडीज़ फेस करती हैं। तो ऐसे में क्या करें? यदि मेडिसिन लेते हैं तो क्या एक पेन रिलीवर दे देते हैं डॉक्टर्स, जो कि एक सॉल्यूशन नहीं है। वो एक टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और उसके भी साइड इफेक्ट आगे चलकर होते हैं। तो आप योगा से कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। और योगा से जब आप ट्रीट करते हैं तो सिर्फ आप डिजीजेस को क्योर नहीं करते हैं, डिजीजेस से आप बचते नहीं हैं, और उसके साथ साथ आपको दूसरे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जो कि ऑल ओवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, हर तरह से आपका जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। तो आपको योगा से कैसे इसको ट्रीट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ऐसे में आप लोगों को 15 to 20 मिनट्स का प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली आप आधा घंटा बोल लीजिए कि आधे घंटे का आपको प्रैक्टिस करना है। आधे घंटे का यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो एक क्रैम्प या पीरियड में पेन या जो फ्लो का डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। जो हार्मोनल चेंजेज हैं वो अपने आप बैलेंस में आने लग जाएंगे, और इसके साथ साथ जो आपके रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होने लग जाएंगे, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। तो ऐसे अब मैं आपको क्या करना है, मैं पूरा पैकेज आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना कि आपका 20 to 30 मिनट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलकर मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको फुल पैकेज मिल जाएगा कि इसमें आपको मुद्रा क्या करनी चाहिए, इसमें आपको और क्या क्या आसन करने चाहिए जो डायरेक्टली आपके ऑर्गन से रिलेटेड काम करने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको हाफ बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि एक साथ सारी चीज़ें ग्रैस्प करना डिफिकल्ट हो जाता है, और 1 घंटे का प्रैक्टिस यदि मैं बना दूँ तो वो करना भी सबके लिए आसान नहीं होगा। तो आधे घंटे का मैं प्रैक्टिस बता देता हूँ जिसको आप कर सकते हैं और घर पर इजीली कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए पहले क्या करना है। पहले आपको महाबंद का प्रैक्टिस करना है। हाँ, अब इसमें देखिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आपका फ्लो चल रहा हो, जब साइकिल चल रही हो, तो उस समय आपको नहीं करना है। 1 दिन पहले से बंद कर दीजिए और 2 दिन पहले से बंद कर दीजिए। जैसे यदि आपको पेन, क्रैम्प वगैरह सब शुरू होता है, सिम्टम्स शुरू होते हैं, तो आप बंद कर दीजिए और 1-2 दिन बाद तक आप इसको, तो यानी 5 से 7 दिन महीने में आपको अवॉइड करना है। आपको 22-23 दिन, 24 दिन महीने में प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अभी आपको देखिए क्या करना है। महाबंद में क्या होता है, मूल बंद लगता है, उद्यान बंद होता है और जालंधर बंद होता है। तो इसका आपको अभ्यास कर लेना है। तो इसको कैसे करना होता है, सांस भरनी है आपको, गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद चिन लॉक कर लीजिए। तो फिर इसके बाद सांस छोड़कर आपको पहले मूल बंद लगाना है, एनल लॉक करना है नीचे से, और फिर उसके बाद एनल लॉक मतलब रेक्टम का पूरा एरिया ऐसे आपका खींच जाना चाहिए ऊपर की तरफ, और फिर पेट यानी लोअर अब्डोमेन से लेकर अब्डोमेन पूरा अंदर की तरफ जाएगा, और ये चिन लॉक लगा लीजिए। इन तीनों को मिलाकर महाबंद बोलते हैं। तो मूल बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाना है। तो इस तरह से आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना है, और इसका 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार होल्ड करने के लिए कम से कम 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे। शुरू में शायद ना हो, तो नहीं होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। 10 सेकेंड होता है, 10 सेकेंड से शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। तो उद्यान बंद कर लीजिए, और इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार कर लेना है। सूर्य नमस्कार भी 5 से शुरू करिए, फिर उसके बाद 7, 8, 10, 12, 15 तक आप इसको लेकर जाइए। तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको मैं कुछ आसन बता रहा हूँ, आप इसका अभ्यास कर लीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, फिर पहले आप देख लीजिए, ऐसे दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। इस तरह से आप कर लीजिए ऑल्टरनेट, 10-10 ईच हैंड, 10-10 ईच हैंड कर लीजिए। और फिर इसके बाद चक्की चालन कर लीजिए। चक्की चालन भी पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने में
काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आपको चक्की चालन कर लेना है। लेग्स को थोड़ा सा अपार्ट कर लेना है इतना, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से, और ये सारे एक्सरसाइजेज यदि वार्म अप के बाद करते हैं तो आपको ईजी होगा। डायरेक्ट भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें इंजरी के चांसेस नहीं हैं, लेकिन आपसे प्रॉपर होगा नहीं। और स्ट्रेचिंग के लिए ज़रूरी होता है, और किसी भी एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होता है, जो आपकी माइनर मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो रेडी हो जाएं तो आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो आसान हो जाती है, परफॉर्म करना भी और उसका इफेक्ट भी, रिजल्ट भी। तो इसलिए आपको वार्म अप जो है सजेस्ट किया जाता है। और देखिए, ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों से बताता हूँ, ये किसी भी मेडिकल का अल्टरनेटिव नहीं है। ये किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नासमझी नहीं करनी है। आप उसको करते रहिए और उसके साथ साथ योगाभ्यास करिए। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका बॉडी खुद ही रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा कि जो आप डोजेज ले रहे हैं वो कम करने का समय आ गया है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डोजेज कम करवाइए, फिर करते रहिए, फिर डोजेज कम करवाइए। तो इस तरह से करते करते आप छोड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट छोड़कर कि योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, वो नासमझी वाली बात हो जाएगी। तो उससे बचिए। तो इस तरह से 10-10 टाइम इस साइड आपको ये चक्की चालन कर लेना है। तो मैंने 10-10 नहीं किया है, आपको 10-10 कर लेना है। अब इसके बाद आपको नाव का संचालन करना है, नाव चलानी है। 1 2 3 4 5, पीछे भी खींचिए, 6 7 8। यदि आप आइज क्लोज करके करते हैं तो कंफर्ट ज़्यादा हो जाता है और बेनिफिट भी बढ़ जाता है। आइज से हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है और आप इसको ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। हाँ, कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, नहीं होते हैं तो फिर आइज ओपन करके करिए, क्या प्रॉब्लम है। इसको आपको 10 टाइम कर लेना है। नौकासन। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट है, इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है। सेम टो सेम हैंड स्ट्रेच कर लीजिए और फिर इसके इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए दूसरे हाथ से भी कर लीजिए और 15 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में। पहले इसको पकड़िए, ट्विस्ट करिए, फिर दूसरे को, इसको भी 15 सेकेंड्स, और फिर रिपीट कर लीजिए सेकेंड टाइम। फिर से 15 सेकेंड्स, फिर दूसरे साइड में। तो इस तरह से ये थर्ड था। और अभी फोर्थ में आपको क्या करना है, कौवा संचालन कर लेना है, काग संचालन। तो इस तरह से आपको ऑल्टरनेट ये एक्सरसाइजेस पीरियड के समय में भी कर सकते हैं। पीरियड के समय में मूल बंद जो मैंने आप लोगों को बताया था, महाबंद, उसको आपको अवॉइड करना है, उसको नहीं करना है। ये सब आप कर सकते हैं। और पीरियड के समय में इन्वर्टेड पोस्चर जितने भी हैं, जैसे विपरीत करोड़ी मुद्रा है, सर्वांगासन है, शीर्षासन है, ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए। कोई सेमी इन्वर्टेड पोस्चर भी अवॉइड करने चाहिए। बाकी सब कर सकते हैं। बाकी कोई भी एक्सरसाइज जो है पीरियड के समय में करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको करने के बाद चाहे तो 10-10 सेकेंड्स हर एक को होल्ड कर लीजिए और फिर 10-10 आपने ईच ले कर लिया। अभी इसके बाद आपको ट्विस्ट कर लेना है। अब इसको चाहे तो ऐसे पूरा ट्विस्ट कर लीजिए, उदर कर्षासन। फिर इसके बाद आपको इस तरह से बैठ जाना है
30 सेकेंड्स के लिए। थर्टी सेकेंड्स बैठने के बाद आपको इस तरह से पाम टुगेदर कर लीजिए, नमस्कार आसन। और फिर से पाम को फीट के नीचे, नी को स्ट्रेट करके इस तरह से खड़े हो जाइए। फिर अब आप इसको 10 टाइम कर लीजिए, थोड़ा सा गैप और बढ़ा लीजिए। फाइव, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर से ऐसे कर लीजिए। 30 सेकेंड्स होल्ड करिए। और ऐसे खड़े हो जाइए। बैठ जाइए। तो इस तरह से इन कुछ आसनों का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको बहुत मिलने लग गया। जो क्रैम्प वगैरह था, जो भी समस्याएं थी, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप आज करेंगे और कल आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कम से कम 3-6 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा और रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसके बाद बैठ जाना है और आपको प्राणायाम का अभ्यास कर लेना है। प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है। मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस से बहुत गहरा लिंक है इसका। तो स्ट्रेस को हमेशा कम करते रहने की कोशिश करनी है। तो प्राणायाम सबसे अच्छा उपाय होता है और उसके साथ साथ मेडिटेशन, 10 मिनट का शवासन वगैरह कर सकें, बहुत अच्छी बात है। और पीरियड के समय में प्राणायाम यदि आप 15 मिनट्स करते हैं तो वैसे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो अभी आप देख लीजिए क्या करना है। पहले आपको करना है कपालभाति। यदि पीरियड चल रहा है तो कपालभाति अवॉइड करेंगे, और नहीं तो रेगुलर टाइम में आप कपालभाति कर लेंगे। तो 2 मिनट आपको कपालभाति करना है इस तरह से। और वज्रासन बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा आसन है पेल्विक को टोन करने के लिए। तो आप वज्रासन में बैठ जाइए ऐसे। और इसमें कपालभाति कर लीजिए। पद्मासन में भी करेंगे तो चलेगा, फिर वज्रासन आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए। वज्रासन के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो आप उसका भी चाहे तो देख लीजिए, डिटेल आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट करने के बाद, 1.5 मिनट करने के बाद सांस को बाहर फेंकनी है। बाहर फेंक लीजिए या तो फिर अंदर कर लीजिए। तो सांस अंदर करके अपनी क्षमता अनुसार 10-15 सेकेंड्स तक होल्ड कर लीजिए। फिर सांस उसके बाद सामान्य करिए, 2-3 सांस आप भरिए, छोड़िए। फिर उसके बाद 30 सेकेंड जो है बहुत फास्ट करेंगे, एब्डोमेन को खींच करके। सामान्य सांस, थोड़ी देर आराम करेंगे, सामान्य सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। तो कपालभाति को चाहे तो वज्रासन में कर लीजिए और इसके बाद आ जाइए शशांक आसन में। शशांक आसन में आपको 30 सेकेंड्स बने रहना है। शशांक आसन के बाद पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठने के बाद आपको अनुलोम विलोम कर लेना है। अनुलोम विलोम आपका 3 मिनट कर लीजिए। अनुलोम विलोम ऐसे बैठ जाइए पद्मासन में, या अर्ध पद्मासन में, आपको जिसमें सुविधा होती है उसमें बैठिए। सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन और अच्छी बात होगी।
तो 3 मिनट ऐसे आपको अनुलोम विलोम करना है। एक नॉस्ट्रिल से सांस धीरे धीरे भरनी है, दूसरे से छोड़ देना है धीरे धीरे, और फिर उसी नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरना है और दूसरे से छोड़ देना है, पहले वाले से छोड़ देना है। बहुत धीरे धीरे सांस भरेंगे। ऐसे आप 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिर इसके बाद आपको करना है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या करना होता है, एक नॉस्ट्रिल से सांस भरिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि इसमें 1:2 का रेशियो आपको मेंटेन करना होता है। यानी आपने 10 सेकंड्स में सांस भरा तो 20 सेकंड्स होल्ड करके रखिए, फिर 10 सेकंड्स में दूसरे से छोड़ दीजिए। जो दूसरी नॉस्ट्रिल से छोड़े हैं उससे 10 सेकंड्स में भरिए, होल्ड करिए 20 सेकंड्स, पहले से छोड़ दीजिए। तो आप देख लीजिए एक बार, मैं छोटा सा प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ, 5-5 सेकंड्स का दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भी बोरियत नहीं हो, क्योंकि बताना यहाँ काम है, प्रैक्टिस साथ में कर नहीं पाएंगे, इससे सिर्फ समझ लीजिए। पूरा प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जो कि लगभग 1 घंटे का होगा। फुल पैकेज आपको उसमें मिल जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, साथ साथ ही आप करते चले जाएंगे उस वीडियो को ऑन करके। फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, मतलब कि आपको एक आइडिया मिल जाए और खुद प्रैक्टिस करिए। तो इसमें आप देख लीजिए 5-5 सेकेंड कर रहा हूँ छोटा सा। पाँच सेकंड में मैंने सांस भरा, 10 सेकंड्स होल्ड किया और 5 सेकंड्स में छोड़ दिया, फिर 5 सेकंड्स में सांस भरा, 10 सेकंड्स होल्ड किया और 5 सेकंड्स में छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको नाड़ी शोधन कर लेना है। और इसके बाद आपको भ्रामरी कर लेना है। भ्रामरी आपको 5 से 7 बार कर लेना है। तो भ्रामरी के लिए क्या, शानमुखी मुद्रा कर सके तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से मिडिल फिंगर से ईयर नोच को ऐसे क्लोज कर लीजिए। एक ही बार मैं भ्रामरी करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको 5 से 7 बार कर लेनी है। ऐसे क्लोज कर लेना है। शानमुखी मुद्रा में करें तो अच्छी बात, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आपको 5 से 7 बार कर लेनी है। गहरी लंबी सांस भरेंगे और हमिंग साउंड के साथ में छोड़ेंगे। डिटेल चाहे तो दूसरा वीडियो देख सकते हैं, वो सब मैंने चैनल पर बना रखा है। तो इस तरह से भ्रामरी 5 से 7 बार कर लेंगे। लंबी सांस छोड़ेंगे, एक जैसे भौरा दूर से पास में आ रहा है और ऐसे फिर दूर निकल जा रहा है, तो पूरा इस तरह से आपका पीक बनेगा। तो ऐसे आप भ्रामरी का अभ्यास कर लीजिए। ये आप देखेंगे कि आधे घंटे के अभ्यास से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने लग गया। और सिर्फ आपको पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही नहीं, ये ओवरऑल आपके हेल्थ, बॉडी, माइंड, सब कुछ आपका जो डेली का रूटीन है सबको ये अफेक्ट करने लग गया। सब प्रभावित होने लगे, सब पॉजिटिव साइड में जाने लगे, सब कुछ आपका जो जीवन है वो बदलने लग जाएगा। स्ट्रेस ये सब जो है वो कम होने लगेगा। इसके साथ चाहे तो योग निद्रा का, डीप रिलैक्सेशन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और खान पान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अचार, तीखा, मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, डिहाइड्रेट होने की वजह से बॉडी जो डिहाइड्रेट हो जाता है उसकी वजह से भी क्रैम्प आता है, उसकी वजह से भी पीरियड में इरेगुलरिटी आ जाती है। हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो पानी से ही सब बनते हैं। तो पानी की यदि कमी हो गई तो उससे भी अफेक्ट होता है। जो ऑर्गन्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, कम से कम 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर आपको डेली पीना है। और जो स्लीप है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 5 से 7 घंटे की स्लीप होनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। यदि इतना नहीं लेते हैं तो उससे भी अफेक्ट होता है। तो इस तरह से आप ये जो कुछ लाइफ स्टाइल रिलेटेड चीज़ें उसको अवॉइड कर लीजिए और ये प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखेंगे कि खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप लोगों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही, कमेंट करके बताइए। जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर फिर से मन में आता है कि नहीं कुछ
और बातें बताई जाएँ, इसको जोड़ी जाएँ। नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो उसमें मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए और जितने भी लोग आपके पहचान में जिनको समस्या है उनको आप ये वीडियो शेयर करके बताइए कि ये ऐसे-ऐसे करके आप निजात पा सकते हो। आप इसका प्रैक्टिस करो, मोटिवेट करिए। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए यदि आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम होता है। चलिए, आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना। थैंक यू।